जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले पॉलिनोमियल की बेसिकली समझी क्या क्या था, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, समझे, मतलब ये आइडेंटिटीज कुछ होती हैं, और आखिरी में समरी। तो पूरा चैप्टर पढ़ने में चलो समरी से रिवाइज कराते हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर। ठीक, पहले देखो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो पॉलिनोमियल, ठीक है, पहले होता क्या है ये, ठीक है। तो मान लो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, बहुत सारे एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। जैसे क्या क्या है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है मान लो, ठीक है। एक्स क्या है, जो वेरिएबल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये सब जीरो कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एन अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पहला टर्म जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर चली जाएगी उस पॉलिनोमियल की बेसिकली ना। तो मान लो अगर क्वाड्रेटिक होता, चलो मान लो ऐसे 2x² लिखा है पहला, अगर ये जीरो हो जाएगा, मान लो ये 2x लिखा है, तो ये क्या था, क्वाड्रेटिक किसमें बन जाएगी, फिर लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए ये एन जो मैक्सिमम पावर है वो जीरो, मतलब सबसे पहला टर्म है, ठीक है, वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक। वरना क्या, फिर वरना भी इसी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, फिर डिग्री कम हो जाएगी ना। बस ये है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं इतना, बस ऑब्जर्वेशन। अगर मान लो सिर्फ एक ही टर्म है तो मोनोमियल है, ठीक है। दो टर्म आ गए तो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितने सारे, बहुत सारे, यहाँ तो बहुत सारे टर्म आ गए ना, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तीन से ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक। डिग्री क्या है, मान लो अगर डिग्री क्या है, ये 2x+5 है, ठीक है। तो ये क्या है, x की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो लीनियर। अगर वही 2x² हो जाता, ठीक है, +5, मान लो x+1 ये है कुछ, तो ये क्या मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे उसको, पावर 2 को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा तो नीचे बनेगा, इसका तो ऊपर ही बनेगा, ये पॉजिटिव है ना, ऊपर बनेगा। वो सब भी चीज़ें देखी थी हमें कि कब, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये काट रहा हो तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, अगर एक जगह बिल्कुल ये टच कर रहा हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, मतलब जो दोनों सेम होंगे। और मान लो ये टच ही ना कर रहा हो ऐसा एक्सिस, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये भी हमने देखा था, ठीक है। मतलब कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने में आता है, डी की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, उससे सब कुछ आता था, 4 लगा लेते थे एक्स्ट्रा कुछ, ठीक। क्यूबिक क्या हो जाएगा, सिंपल, x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। बाकी इक्वेशन ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है, ये मान लो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, जीरो की एक्स, मान लो कोई प्रॉब्लम में जीरो कब होगा, यही बता रहा था मैं, यहाँ पे जीरो कब होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, जब वो ग्राफ से ऐसे मान लो टच कर रहा होगा, या तो फिर एक्स की वो वैल्यू, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन में डालोगे, ठीक है, तो पूरा जीरो इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो एक्स की ये इक्वेशन थी मान लो, ठीक है, इसमें एक्स की ऐसे कुछ वैल्यू डालते जिससे इक्वेशन पूरी जीरो हो जाती, ठीक है। जैसे कि एक लीनियर में तुम्हें समझा के दिखाता हूँ, जैसे 2x+1 है, ठीक है, इक्वल 0 1, यहाँ पे एक्स के ऐसे में क्या वैल्यू डाल दूँ, ठीक है, जो इक्वेशन जीरो हो जाए, ठीक। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं -½ डाल दूँ, ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो ये क्या है, 2 × -1/2, ये कटा, -1 + 1 जीरो आ गया, ठीक है, तो इक्वेशन जीरो हो गई। तो वही जीरोस होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर रूट्स बोल लो, कुछ भी बोलना वो बोल लो, ओके। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, एक यूनिक जीरो होगा, एक ही वैल्यू के लिए जीरो होगा लीनियर। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 2 के लिए होगा, ठीक है। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है। कांस्टेंट अगर नॉन कांस्टेंट है तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जैसे x की पावर 0 मान लो यार, ठीक है, जैसे 2x, ठीक। तो ये क्या है, हाँ, 0 डिग्री का है कि नहीं है, इसकी वैल्यू किसी की पावर अगर 0 है उसको क्या 1 लेते हैं हम, ठीक, तो डिपेंड ही नहीं करता। फिर हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी कि कैसे उसका फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक फैक्टर हमें पता था तो हम उसको डिवाइड करके बाकी फैक्टर निकाल ले रहे थे, ठीक है। और एक और मतलब इसी से मिलता लॉजिक हमें आता है, जैसे कि वॉल्यूम दे रखा था, ठीक है, तो उसके फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या कर रहे थे, एक्स ऐसे कॉमन ले लिया, ठीक है, 3x - 12, ठीक, एक्स चला गया, फिर और क्या कॉमन ले लिया हमने, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये
x-4 आ गया, तो देखो ये तीनों फैक्टर हो गए बेसिकली अलग अलग, ठीक है, डायमेंशन हो गए बेसिकली, ये बोल दो, ठीक। ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलते जुलते ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता ऐसा। फिर ये हमारे कुछ एंटीज आ गई, ठीक है, x² + y² z² का, ठीक है, ये हमें बाय हार्ट होनी चाहिए, कोई मतलब उपाय नहीं, रट लो, चाहे जैसे 20 बार लिखो 30 बार लिखो, लिख के याद कर लो, रट लो, हमेशा काम आने वाली है, ठीक। ऐसा नहीं कि तुम्हारे काम नहीं आएंगे, हमेशा हमेशा काम आएंगे भाई, ठीक। ये भी, ठीक है, रटी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये 3 तो रटी होनी ही चाहिए तुम्हें, की मतलब ये 2 भी कर लो, अच्छा रहेगा। इसमें क्या है यार, बहुत ईजी है, ये 2 दिक्कत आती हैं, तो ध्यान रखना कि जब भी पावर इवन और का मैंने उस पर देखना है जाके, वीडियो में बताया जाके कि जब पावर इवन होती है तो उसके सामने क्या साइन आएगा, और होगी तो पावर कैसा साइन आएगा, जैसे वाई में, ठीक है। तो नहीं तक याद हो रहा तो ऐसे देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। जय हिंद, जय भारत।